हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटर द्वारा। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग को एपी पढ़ाने वाले हैं और एपी पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। वो भी कौन सी बात है? तो सबसे पहले आपको अनुक्रम के बारे में पढ़ना है, पद के बारे में पढ़ना है और व्यापक पद के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए हम आपको अनुक्रम बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम की सबसे पहले जानकारी करना है कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम जिसको कहते हैं सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस। अनुक्रम संख्याओं के प्रतिरूप को अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं के प्रतिरूप को अनुक्रम कहते हैं। तो समझना है कि प्रतिरूप क्या होता है। तो प्रतिरूप होता है एक पैटर्न, जिसको पैटर्न बोलते हैं, PATTARN। पैटर्न माने होता है क्या? सजावट। पैटर्न माने होता है सजावट, माने संख्या जो सजी हुई है ना। संख्या अगर पैटर्न के रूप में है या सजावट के रूप में है तो वो आपका अनुक्रम है। अगर कोई संख्या पैटर्न के रूप में है, सजावट के रूप में है, तो ये आपका अनुक्रम होगा। इसीलिए लिखें कि संख्याओं के प्रतिरूप या पैटर्न या सजावट को अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, 5 है, 10 है, 15 है ना। देखिए एक अनुक्रम के रूप में होगा, सजावट के रूप में होगा, किसी एक खास सजावट के रूप में होगा। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, है ना। इसी को कहते हैं सजावट, पैटर्न, प्रतिरूप। या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये भी एक तरह का सजावट है ना। अगर संख्या कोई सजावट के रूप में है, कोई प्रतिरूप के रूप में हो, तो ये भी आपका एक अनुक्रम है। अगर कोई भी संख्या चाहे वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम, सजावट होनी चाहिए। अगर सजावट है तो वो संख्या आपका प्रतिरूप के अनुक्रम के रूप में है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब जितने भी संख्याएं हैं सब के सब अनुक्रम हैं। कोई भी संख्या कोई भी पैटर्न के रूप में अगर है, सजी हुई है, तो ये अनुक्रम है। तो क्या आपको अनुक्रम की जानकारी हो गया? तो अनुक्रम की जानकारी हो गया। अब पढ़ेंगे कि हम पद किसको कहेंगे। तो सबसे पहले आपको पद पढ़ना है। पद जिसको कहते हैं टर्म, TERM, टर्म कहते हैं किसको? तो अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य को पद कहते हैं। अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य को हम पद कहते हैं। जैसे अनुक्रम आपको लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था, 15 लिखा हुआ था, है ना, ये सब लिखा हुआ था। तो ये इसके जो प्रत्येक सदस्य हैं ये अनुक्रम है, और इसके जो भी प्रत्येक सदस्य हैं वो आपको पद कहलाता है। पद को A1, A2, A3 या T1, T2, T3 द्वारा निरूपित किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पदे को, है ना। पद को T1, T2,
T3 या A1 A2 A3 है ना, द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब लिखते हैं कोई भी एपी को, कोई भी अनुक्रम लिख देते हैं, जैसे है 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, है ना। 5 10 15 हुआ तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं। या आपको हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे ये क्या हो गया, पद में लिखना है तो ये पहला पद हो गया, पहला पद यहाँ पे 5 हो गया, दूसरा पद यहाँ पे हो गया कितना 10 हो गया, है ना। तीसरा पद कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया। या इसी को पद को A1 द्वारा, A2 द्वारा, A3 द्वारा भी सूचित करते हैं। अगर पहला पद है तो ये 5 हो गया, दूसरा पद है तो ये 10 हो गया, तीसरा पद है 15। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसीलिए A1 A2 A3 या T1 T2 T3 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी भी पद को A1 A2 A3 या T1 T2 T3 द्वारा निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पद की भी जानकारी हो गया। अब क्या देखना है, अब सोचना है व्यापक पद के बारे में। व्यापक पद जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल, GENERAL, जनरल टर्म, TERM, जनरल टर्म, जनरल व्यापक पद। तो व्यापक पद किसको कहते हैं, किसी अनुक्रम, किसी अनुक्रम के एनमा पद को व्यापक पद कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं, है ना। किसी अनुक्रम के एनमा पद माने जो पद मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए है कि कोई अनुक्रम लिख दिया 5 10 15 लिख दिया, है ना। 5 10 15 20 ऐसे करके लिख दिया। अब इसमें पूछे, देखिए इसमें पहला पद कितना है, इसमें पहला पद आपको तो है 5 है ना, जिसको A1 या T1 भी कहते हैं, T1 भी इसको लिख सकते हैं। पहला पद है तो पहला पद 5 है, दूसरा पद आपको 10 है, तीसरा पद आपको कितना है 15। लेकिन इसमें पूछे कि 10वां पद कितना है ना, 20वां 21वां पद कितना है, वो आपको मालूम नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं व्यापक पद। और व्यापक पद को, है ना, व्यापक पद को है ना TN या A1 द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है ना। व्यापक पद को TN या AN द्वारा सूचित किया जाता है। कोई भी जिस पद अगर मालूम नहीं है, कोई भी पद अगर मालूम नहीं है, मान लीजिए है कि बड़ी पद मालूम नहीं है, जिसको कहा नहीं कि अभी जैसे 5 10 15 पहला दूसरा तीसरा पद मालूम है, लेकिन 10वां पद कहेगा, 3 तक मालूम है, 10वां पद पूछेगा, 21वां पद पूछेगा, तो इसी को कहते हैं हम व्यापक पद। जो पद मालूम नहीं है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपका व्यापक पद है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा कि वीडियो